दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। एक जिसे हमने कल कार्यक्रम में किया था डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब के साथ, तो हमने कहा था कि भाई वायरल से मुश्किल से जो है थोड़ा बहुत अभी ठीक हो पा रहे हैं, और एक 8-10 दिन का हमने जो है मार झेला हुआ है वायरल का। तो हमें कुछ दर्शकों की कमेंट दिखी। उस कमेंट में उन्होंने कहा कि यार अगर आप इतने 8-10 दिन से अगर आप वायरल का मार झेल रहे हैं तो आपके वजन में तो कोई कमी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मतलब आप वैसे तो मतलब आपका वजन सही दिख रहा है, सब कुछ बात सही है आपकी। हमारा वजन बिल्कुल बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अब आपको बता दें कि क्यों कम नहीं हुआ और कैसे कम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये भी एक चीज है, जो हम तो राजनीति की बातें करते ही रहते हैं, हम समाज की बातें करते रहते हैं, लेकिन ये बात करना भी मुझे लगता है कि जरूरी है। देखिए हम जो है ना वो एलोपैथी को ज्यादा मानते नहीं, मतलब हमारा भरोसा उस पर नहीं है। हमारा भरोसा जो है वो आयुर्वेद पे है। तो जीवन भर जो है हमने, आप यकीन मानिए, हमने अभी तक जो है अस्पताल में हम कभी 4 घंटा भी भर्ती नहीं रहे कभी, हम खुद। वो अलग बात है कि वो जब जवानी का दौर था और जब वो कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी अपने यूथ पॉलिटिक्स में, और वहां पे हमको कुछ दिन के लिए जो है होना पड़ा था, वो अलग बात है। लेकिन बीमारी को लेकर, हम कह रहे हैं बीमारी को लेकर हम कभी कभी कोई अस्पताल में कभी भर्ती नहीं हुए। हमको 51 साल हो चुका है भाई साहब, ठीक है। तो क्यों ये वायरल होते हुए भी 8-10 दिन का ये हमारा जो दौर चल रहा है और हमारा वजन क्यों कम नहीं हुआ है, तो हम आपको एक राज की बात बताते हैं। अभी राज की बात ये है कि अगर आपने मूंग और मूंग के पानी का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है, तो फिर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो, आपका शरीर में जो पोषण है, जो पोषक तत्व आपको जाने चाहिए, आपके शरीर को मिलने चाहिए, वो आपको मूंग और मूंग का पानी देगा। हम उसी पे हैं बिल्कुल पिछले 10 दिनों से, और वही है कि जो हमारा बिल्कुल शरीर का पूरा ध्यान रखता है, एनर्जी से लेके शरीर के वजन से लेके हर चीज का। तो मूंग और मूंग का पानी, जो हरा मूंग होता है उसका पानी, वो अगर आप सीख लिए कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो फिर कोई भी तकलीफ आ जाए शारीरिक रूप से, आप बिल्कुल जो है डटे रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये आपको बता दें। तो ये तो पहला हिस्सा हो गया। तो वो हमको जवाब ही देना था, हमने दे दिया। अब एक खबर आपको हम आज बताना चाहते हैं जो मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। वो इसलिए है महत्वपूर्ण क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आए दिन जो है विदेश जाते रहते हैं। आए दिन मतलब कि लगातार वो विदेश में होते ही हैं ऑलमोस्ट। और वहां आप देखते हैं कि उनका भव्य जो है वो स्वागत होता है, वो फिर वो भव्य सभाएं करते हैं, फिर वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। और ये लगातार साबित करने की कोशिश होती है कि नरेंद्र मोदी साहब से बड़ा इस दुनिया में कोई नेता है नहीं। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है, जो भूमिका है, वो हमारे गुजरात से बाहर गए, क्योंकि गुजरात में काम धंधा मिल नहीं रहा था, यहाँ कुछ हो नहीं रहा था। तो उससे निजात पाने के लिए जो लोग बाहर गए, 1960 से लेके अब तक की बात कर रहा हूं मैं, वो सब लोग जिन्होंने अपना देश छोड़ दिया क्योंकि उनको कोई कामकाज धंधा मिल नहीं रहा था, और उन्होंने फिर बाहर जाकर बहुत कठिन काम किए, मतलब कि टॉयलेट को साफ किया से लेके पता ही क्या क्या किया, और फिर वो कुछ ना कुछ बने। उन लोगों से जो नारेबाजी करवाई जा रही है, वो लोग जो उनका जय जयकार करते हैं, उन लोगों की मुझे आज बात करनी है। और मुझे वो बात करनी है एक योजना को लेकर, एक स्कीम को लेकर, जो कि गुजरात सरकार ने उस स्कीम की घोषणा की थी।
उस स्कीम का नाम है, मेरे सामने बिल्कुल पड़ी हुई है, उसका नाम है वतन प्रेम योजना। वतन प्रेम योजना मतलब कि जो आप वतन छोड़ के, गुजरात छोड़ के आप गए कहीं, ऑस्ट्रेलिया गए, कनाडा गए, अमेरिका गए, ब्रिटेन चले गए, आप पापुआ न्यू गिनी चले गए, आप सिंगापुर चले गए, दुबई चले गए, आप पता नहीं कहां चले गए, लेकिन वतन तो आपका गुजरात है। जब वतन आपका गुजरात है तो फिर आपका वतन प्रेम भी होना चाहिए। जैसे आप मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, तो आपका वतन प्रेम ही तो है। और क्या है वो दृश्य देखते जाइए, हम आपको यही दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, यही सब दृश्य। ये आप जाइए, ये देखिए, नरेंद्र भाई को लेकर ये सब देख रहे हैं आप, ये सब अमेरिका हो या कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो या पता नहीं क्या क्या हो भाई इस दुनिया में, तो ये सब दृश्य आपको देखने को, और इसमें से 90% जो है वो गुजराती होते हैं। ठीक है, तो जो 90% गुजराती ये जो जय जयकार लगाते हैं, उनको देखकर गुजरात सरकार ने एक योजना की घोषणा की जिसका नाम है वतन प्रेम। और उस योजना को हम आपको बता देते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें यह था कि भाई अगर आप बाहर हैं, देश के बाहर कहीं किसी भी और देश में हैं, लेकिन आप अपने वतन को, गुजरात को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो फिर आप कुछ योगदान दीजिए, आप कुछ अपना योगदान दीजिए इस राज्य में कुछ चीजों के लिए। अच्छा, कौन कौन सी चीजें अब आपको बता रहे हैं, गौर से सुनिएगा इस चीज को। भाई गुजरात में अलग अलग तहसील में, अलग अलग गांव में पुस्तकालय, लाइब्रेरीज जो हैं उसको खड़ी करनी है, तो उसमें आप अपने पैसे दे के अनुदान दीजिए। फिर बस स्टैंड, एसटी बस स्टैंड, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस स्टैंड अच्छे बनाने हैं हमको, तो वहां आप दान दीजिए। फिर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसको बढ़िया बनाना है, तो वहां पे आप योगदान दीजिए। ये जो नाच रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ये जो नाच रहे हैं, ये प्रजाति है, ये गुजराती है। ये नाच रही प्रजाति गुजराती है। इनसे ये कहा गया है कि आप अगर बहुत कुछ खुश हैं कि नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं और आप गुजरात से हैं, तो आप दान दीजिए गुजरात में इस चीज को ठीक करने के लिए। तो प्राथमिक आरोग्य केंद्र में भी दान दीजिए। अगर किसी गांव में, हर एक गांव में एक तालाब होता है, तो उस तालाब को अगर आपका उसको सौंदर्यीकरण करना है, उसका ब्यूटिफिकेशन करना है, तो उसमें आप दान दीजिए। फिर अगर अल्टरनेट एनर्जी पे जाना है, मतलब कि परंपरागत एनर्जी तो है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सोलार एनर्जी पे अगर हमको लेके जाना है गुजरात को, तो सोलार स्ट्रीट लाइट में आप दान दीजिए। फिर स्कूल्स जो हैं, इस राज्य की सरकारी स्कूलें हैं, उसके कमरे और बढ़ाने हैं, तो इसमें आप दान दीजिए। अब ये जो आप देख रहे हैं, जो ये जो बातचीत कर रहे हैं, सब जो गुणगान गा रहे हैं, यही सब लोग जो डॉलर में कमाते हैं, गुजरात से गए हुए हैं, ये जो दूरदर्शन के आदमी के साथ बात कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से सब जो है गुजरात सरकार ने ये गुजारिश की थी कि भाई सोलर स्ट्रीट लाइट बनाने हैं, स्कूल्स के कमरे बनाने हैं, आंगनवाड़ी में अच्छा अच्छा इंप्रूवमेंट करना है, कम्युनिटी हॉल्स जो है उसको बढ़िया से बनाना है, सीसीटीवी कैमरे जो पूरे राज्य में लगाने, उसमें आपका योगदान चाहिए। आपको पता है, एक पैसा, एक ढेला नहीं दिया इन लोगों ने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुजरात सरकार कबूल कर रही है अपने विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में। एक रुपया छोड़ो, एक पैसा नहीं दिया इन लोगों ने। ये वो लोग हैं जो मोदी मोदी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आएगा मोदी यही कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो वो ढोल पे नाच रहे हैं कमर लचका लचका के, जो गुजराती हैं, ये वो लोग हैं। और उनमें से एक पैसा, इतनी सारी योजना हमने बता दी, गुजरात सरकार खुद कबूल कर रही है, एक एक ढेला नहीं दिया है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? आप जो भी सोच रहे हैं आप जो भी सोच रहे हैं, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बात अगर आपको हमारी
पसंद आई हो तो फिर इसको लाइक कीजिए, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।